अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने इंसर्ट से टेबल पढ़ा था, टेबल मेन्यू और सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। आज हम उस टेबल से प्रैक्टिकली कुछ बना के देख रहे हैं कि आप क्या कुछ बना सकते हैं। और मज़ीद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं, तो वो जैसे जैसे वक्त आता जाएगा मैं आपको समझाता जाऊँगा। सबसे पहले इसका मैं मार्जिन सेट कर रहा हूँ 0.5 पे, 0.5 एंड 0.5 और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ से इंसर्ट से टेबल से आकर मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और 11 रोज चाहिए हैं, जबकि यहाँ पर 8 रोज अवेलेबल हैं। आज एक नई बात समझा रहा हूँ, पहले आपको नहीं बताई है। वो ये है कि जितनी रोज आप सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में आके रोज अबाउट पे क्लिक करें तो इतनी ही रोज आपको इन 3 रोज के ऊपर मिल जाएंगी। आपने एक रो सेलेक्ट की है तो एक रो मिलेगी, 4 की है तो 4 मिलेंगी, 10 सेलेक्ट की हुई हैं तो 10 रोज मिलेंगी आपको। ये उतनी रोज जितनी मैंने सेलेक्ट की हुई थी इससे ऊपर मुझे मिल गई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, मैं उर्दू में जनरल पैड बनाने लगा हूँ, जनरल स्टोर पैड जिसे कहते हैं। तो मैं राइट टू लेफ्ट लिखूंगा, इसलिए मैं इसे राइट टू लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि काम करते हुए मुझे कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहली रो मैंने सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद ये एक मेन्यू सामने ओपन हो गया है, यहाँ से मैंने मर्ज कर दिया। और दूसरी रो भी मैंने सेलेक्ट की और सेलेक्ट करने के बाद मेन्यू ओपन हुआ है, मर्ज कर सकते हैं, F4 भी प्रेस कर सकते हैं। F4 का मतलब होता है लास्ट कमांड जो इस्तेमाल किया आपने। राइट टू लेफ्ट मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट, अगर राइट वाले कंट्रोल शिफ्ट मैं इकट्ठे प्रेस करूं तो ये राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट कर देता है। मैं जब भी ये कर्सर राइट पे आएगा तो आप समझ आइएगा कि मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट वाले इकट्ठे प्रेस किए हैं। विंडो की से मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करता हूं और यहाँ पर हम लिखते हैं जी टी ग्राफिक्स एंड टी स्टेशनर्स नोटबुक। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज किया। असलम आपको बम्बे ब्लैक भी मिल सकता है, यानी असलम फॉन्ट भी है, बम्बे ब्लैक भी, तकरीबन 98% कह सकते हैं कि ये जैसी हैं। कभी कभी बम्बे ब्लैक इस्तेमाल करना पड़ता है, असलम काम नहीं करता। वो जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो शायद आपको कभी नज़र आ जाए। इसका मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके हमें टेबल के अंदर पैराग्राफ नहीं मिलेगा, इसलिए हम होम टैब से पैराग्राफ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे। आफ्टर भी मैंने 0 कर दिया और मल्टीपल पे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, 1 से ज़्यादा स्पेस थी, ताकि ये रो थोड़ी सी कम चौड़ी हो जाए। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल सी करने के बाद निचले सेल में आए, कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद मैंने राइट वाले कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किए ताकि ये राइट टू लेफ्ट लिखे। कंट्रोल ई से सेंटर भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका साइज़ कम किया और यहाँ पर मसलन मैं लोकेशन लिख देता हूँ जी। लोकेशन में मैं क्या लिखूँगा जी, देखिए जी, बांगी मोड़ भक्कर रोड नोतक। अब यहाँ से आगे मैंने फ़ोन नंबर लिखना है। जैसे मैं फ़ोन नंबर लिखूँगा ये तो उर्दू लिखना स्टार्ट कर देता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगी। अब अगर मैं फ़ोन नंबर लिखता हूँ तो ये देखिए जी, ये सामने लिखने लग गया है 42। जी जी, मेरी शॉप है और शॉप का फ़ोन नंबर है। अब ये भी उसी उर्दू फ़ॉन्ट असलम फ़ॉन्ट में ही लिखा गया है। मैं इसको सिलेक्ट करके जस्ट इसको सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक कर देता हूँ और उसके बाद 3 क्लिक करके पैराग्राफ में आके मैं यहाँ पे इसकी भी ये जो स्पेसिंग वगैरह है ये एडजस्ट कर सकता हूँ। ये बेहतर लगे आपको तो ये ठीक है। इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है। वो क्या किया जा सकता है, इंसर्ट से आके आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से राउंड कॉर्नर वर्जी आप रेक्टेंगल लें, ये मैंने शेप बना दी है। शेप बनाने के बाद मैं इसको नो आउटलाइन करता हूँ, ये नो आउटलाइन कर दी और इसको मैंने यहाँ से उठा के यूँ समझिए कि मैंने इसको वहाँ से कॉपी कर लिया टेक्स्ट को। इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे है जी ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसका हम साइज कम कर सकते हैं यहाँ पे ताकि आपको वाज़े नज़र आती रहे। ये देखिए जी,
ठीक है, तो उसकी बजाय आप ये रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं, सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं एक रो खाली छोड़ रहा हूँ। एक रो खाली छोड़ने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखना है मुझे यहाँ पे मुझे लिखना है मसलन उर्दू लैंग्वेज करने के बाद नाम, खरीदार व पता। वैसे इसे नाम खरीदार व पता कहते हैं, और मैंने ये लगा दिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट वाले प्रेस कर रहा हूँ, खाता नंबर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी राइट वाले कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके तारीख। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं इन तीनों सेल्स को मर्ज कर देता हूँ उसी तरीके से, क्योंकि नाम और पता लंबे हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने स्पेस छोड़नी है। और उसके बाद मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। पहले फॉन्ट कैसे चेंज करूँगा, यहीं से आके असलम कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट और इंग्लिश करने के बाद शिफ्ट और अंडरस्कोर आप कह सकते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है, ये लाइन लग गई। इस तरह यहाँ पे भी आके मैं शिफ्ट और अंडरस्कोर से लाइन लगा सकता हूँ। ज़्यादा लाइन नहीं लगा देनी ताकि नेक्स्ट इस पे ना आ जाए। और यहाँ पे भी उसी तरीके से शिफ्ट और अंडरस्कोर बैक स्पेस के साथ इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के साथ जो बटन है वो अंडरस्कोर का बटन है। यहाँ मैंने तारीख लिख दी, और तारीख लिख देने के बाद मैं इस रो का साइज थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि ज़्यादा फासला ना रहे। ये फासला कम नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, मिनिमम साइज हमने यहाँ पर 11 रखा हुआ है, इससे कम नहीं करेगा। ये देखिए, मैं अब वो जो टेक्स्ट साइज इसमें लिखना है, टेक्स्ट जो इसमें लिखनी है उसका साइज कम करके मैं इसकी चौड़ाई कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो साइज फिक्स किया हुआ है उससे कम तो ये इसकी चौड़ाई कभी भी नहीं होनी है। और उसके बाद मैं इन 3 रोज को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके नो बॉर्डर कर देता हूँ, इसका बॉर्डर ही ना हो। ये देखिए जी, अब इसके साथ भी इशू बन गया है। इसे क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे जी कि आपके सारे बॉर्डर लगाने चाहिए। आपकी ज़रूरत है, आपने लगाने हैं लगा लें, आपने नहीं लगाने हैं ना लगाएं। आप इस तरह एक और काम कर लेते हैं, इसका साइज भी हम कम कर लेते हैं। मसलन उसका साइज हमने 5 किया था शायद, तो इस रो का भी साइज मैं 5 ही कर रहा हूँ, 5, यस, ताकि दोनों की चौड़ाई बराबर रहे। और इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं नो लाइंस कर रहा हूँ, दो बॉर्डर हो गया। और यहाँ से हम बॉर्डर लगा लेते हैं, इसे कह देते हैं कि आपके सारे बॉर्डर होंगे। वो जो एक कॉमन बॉर्डर है वो उसका बॉटम बॉर्डर है, इसका टॉप बॉर्डर है, तो उसका बॉटम बॉर्डर ख़त्म हो गया और इसका मैंने टॉप बॉर्डर लगा दिया। अब ये आपको लग रहा होगा कि रो के बिल्कुल ऊपर लगे हुए हैं। इसकी मैं स्पेसिंग कम कर रहा हूँ, ये स्पेसिंग मैंने कम कर दी। आपको ये देखिए अब चेंज हो गया। अब आपको ये दिखाने के लिए, ये देखिए जी, आपको महसूस हो रहा होगा, कंट्रोल Z कर दिया मैंने। और इसके बाद आप यहाँ लेआउट से आके इसको यहाँ बॉटम में भी कर सकते हैं, कि राइट कॉर्नर में और बॉटम में ये टेक्स्ट रहे। यहाँ पे क्या लिखना है हमने, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने सेव अभी तक नहीं किया है, इससे पहले हमें सेव भी कर देना चाहिए। सेव कहाँ करना चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब भी आप काम करने लगें तो आप अपना काम सेव लाजमन करें सबसे पहले। ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी मसलन तादाद, उर्दू लैंग्वेज की, और तादाद लिखा। नेक्स्ट पे आए, यहाँ पे लिखा हमने तफसील, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, क्या लिखें, निर्ख लिख देते हैं। और निर्ख लिख देने के बाद यहाँ रुपए लिख देते हैं, रुपए लिख दिए हमने, ठीक है। और यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई यहाँ तक बढ़ा दी। ये देखिए, सॉरी, कंट्रोल Z किया मैंने, और यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ा देता हूँ। एक कॉलम ज़्यादा है मुझसे, आई थिंक सो, या शायद मैं कुछ लिखना भूल रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी भी एक बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं, शायद मैं कुछ लिखना भूला। तादाद अशिया, यस, यहाँ पे तादाद अशिया तफसील निर्ख और रुपए। तादाद के बाद यहाँ इसको अब हम कॉपी करते हैं, बट कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अगले सेल में पेस्ट कर देते हैं, ये आगे चला गया। और यहाँ हम लिख देते हैं अशिया।
ये अशिया लिख दिया हमने, और अशिया लिख लेने के बाद इसको सिलेक्ट किया और इसको ये देखिए यहाँ से हमने सेंटर कर दिया, राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम भी सेंटर कर दिया हमने। सॉरी, यहाँ से मैंने होम से पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसकी स्पेसिंग ये कम कर दी, ये हो गई। और इसका फॉन्ट साइज भी, बल्कि फॉन्ट स्टाइल भी मैंने असलम कर दिया। अब क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं, ये देखिए जी। और विड्थ बढ़ाने के बाद कंट्रोल जी, सॉरी यहाँ पे शायद कोई इशू हो रहा है, शायद मुझे इतना साइज कम नहीं करना चाहिए। चलें जी, हम नहीं करते, साइज थोड़ा सा इनका बढ़ा देते हैं। ये देखिए जी 12 आई थिंक सो काफ़ी है। नेक्स्ट क्या करते हैं जी, हम नेक्स्ट हम ये करते हैं कि इनको इस तरह नीचे ले आते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो रो थे उस रो को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, उस रो को। उसके बाद जितनी रोज हैं वो सारी की सारी नीचे आ रही हैं, और मार्जिन के बाद वो रोज नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये नेक्स्ट पेज पे एक एंटर आ गया, इसको भी खत्म करना मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन कॉलम्स की चौड़ाई बराबर तो नहीं रखनी है, तादाद और जितनी अब ये तफसील के लिए स्पेस चाहिए उतनी तादाद के लिए तो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ से तादाद इसको कम करते हैं तो हो सकता है ऊपर नीचे सारी स्पेस पे ये सारे के सारी या जो चौड़ाई है वो कम हो रही हो। तो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एहतियातन ये कर दिया हमने, और इसकी चौड़ाई हम वैसे रख देते हैं वहीं तक ही जैसे पहले थी, ये यहाँ तक आ गई। और उसके बाद हम इसकी चौड़ाई कम कर देते हैं, और रुपए के लिए भी चौड़ाई हम निस्बतन जहाँ रख देते हैं। निर्ख के लिए हमें जितने स्पेस चाहिए, ये तफसील के लिए हमने काफ़ी सारे स्पेस बना लिए। यहाँ पर सीरियल नंबर भी आ सकती हैं, चीज़ों की तादाद भी आ सकती है, किसी भी तरीके से कुछ भी लिखा जा सकता है। ये सब कुछ बन गया। सब कुछ बन जाने के बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कुल रकम। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जी पेश की वसूली, यानी जो आपने पहले वसूल कर लिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बकाया, लिख लिया हमने। और इसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, सॉरी मैं बिल्कुल साइज कह रहा हूँ, फॉन्ट स्टाइल हम इसका चेंज कर रहे हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से हम राइट कर लें और राइट क्लिक करके फिर वही काम, सॉरी राइट क्लिक करके नहीं होगा, पैराग्राफ करके हम ये स्पेसिंग कम कर सकते हैं, यहाँ से इससे भी कम की जा सकती है, ठीक है। और इनको भी हम यहाँ से बॉटम कर सकते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए और ये देखिए ये बॉटम में लिखा है। आपको सेंटर में चाहिए तो ये सेंटर में भी आप लिख सकते हैं। आई थिंक सो मुझे एक रो इजाफी लग रही है, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो। यस बिल्कुल इजाफी है, तो मैं इस एक रो को डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, डिलीट सेल्स पे आए, एंटायर रो पे क्लिक किया और ओके कर दिया, ये एंटायर रो डिलीट हो गए। और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पेस बढ़ा दी ताकि काम करने के लिए या लिखने के लिए स्पेस बन जाए। जैसे मैं पूरी स्पेस में आया तो ये कर्सर नीचे आ गया, किस वजह से आया, क्योंकि कुछ टेबल से नीचे लिखने के लिए वो 11 साइज वहीं खड़ा है। अब अगर इसका आप साइज कम कर दें, ये कि डायरेक्ट तरीका कार नहीं है, इनडायरेक्ट तरीका कार लाजमी है। आपने साइज 1 करके वो जो हर्फ आगे लिखे जाने थे वो इस टेबल के नीचे एडजस्ट कर दिए हैं कि जहां आ जाए ताकि वो पेज डिलीट हो सके। काम करते हुए इस पे टेबल्स में काम करते हुए ये प्रॉब्लम काफ़ी होता है। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे दस्तखत लिखे, दस्तखत लिख दिए, और उसके बाद मैंने लैंग्वेज चेंज की और ये अंडरस्कोर कर दिया यहाँ पे दस्तखत के लिए। ये सारे भी हम वो कर सकते हैं, सॉरी आई थिंक सो मुझसे आप कंट्रोल वाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। और यहाँ पे हमें तो ही चाहिए है। इंग्लिश और उर्दू आप एट ए टाइम काम कर रहे होंगे
तो आपको ये प्रॉब्लम्स होंगे। यहाँ पे समझ नहीं लगती है कि आपने किस तरफ राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और कहाँ क्लिक करके आपको लिखना पड़ेगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वही पैराग्राफ पे आ गया और ये स्पेसिंग मैंने कम कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये स्पेसिंग कम कर दें तो ये कभी भी स्पेसिंग नहीं आएगी। और इसको मैंने यहाँ से बॉटम और राइट कर दिया और इन सब को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको मर्ज भी कर दिया यहाँ से, और अब बाकी से बॉटम और राइट कर देता हूँ। ये बॉटम और राइट हो गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी मज़ीद कोई तफसील अगर हो सकती है, कौन सी किस तरह की, कि मसलन आपने चीज़ बेची है, वो आपसे जो बिल लेके जा रहा है मज़ीद चीज़ें वसूल करने कौन से आएगा, पैसे कब वसूल होंगे, कितना बकाया है, यानी किसी भी तरह की कोई इजाफी जो तफसील है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे बना दें जी आप लैंग्वेज चेंज करें विंडो की और स्पेस से, और यहाँ पे लिख दें जी इजाफी तफसील, इजाफी तफसील, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद हम इसका आप सारा एक साथ बनाने के बाद भी फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर काफ़ी सारी चेंजिंग्स होंगी जो आपको बाद में करने पड़ जाएंगे। यहाँ बॉटम कर दिया मैंने इसको, और बॉटम करने के बाद यहाँ पैराग्राफ से आया और पैराग्राफ से इसको वही स्पेसिंग मैंने ख़त्म कर दी और ओके कर दिया। ये अब बॉटम में सही लग गया है। ठीक है, यहाँ से हम तफसील के लिए अंडरस्कोर से लाइन लगा देते हैं, वही शिफ्ट और जो इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे एक लाइन लगी हुई है, ये अंडरस्कोर हो गया। और चाहें तो इसी को भी कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी कर लिया हमने और नीचे पेस्ट कर दिया। ये मैंने क्यों कॉपी और पेस्ट किया, क्योंकि टेबल अच्छी लुक नहीं दे रहा। मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ और सारे को सिलेक्ट करने के बाद इनसे कहता हूँ जी कि आपकी लाइनें नहीं हैं। ये देखिए जी, जब इनकी लाइनें नहीं है तो फिर किन की लाइनें हैं, जब इनको सेलेक्ट कर लें, ये जो ऊपर वाला सेल है ये एक ही सेल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, और इसको आप सारी लाइनें अलॉट कर दें, असाइन कर दें, आपकी सारी लाइनें वही लाइन ऊपर बन गई है। अच्छा जी, इसको आप जस्ट आउटलाइन कर दें, सिर्फ बाहर की लाइन आपको अलाउड है, ये बाहर की लाइन आ गई है। चाहिए है तो, नहीं चाहिए है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मसलन इसके लिए आप कर दें जी कि जस्ट आपको राइट लाइन अलाउड है, ये राइट लाइन लग जाएगी। ठीक है, इसके नीचे भी लाइन नहीं लगाई मैंने, यहाँ पे दस्तखत को इससे अलग कर दिया है। और इसके लिए हम कर देते हैं कि आपको सारी लाइंस अलाउड हैं, आप सारी लाइंस रख सकते हैं। ये देखिए, कंट्रोल F2 किया और ये हमारे पास एक बिल्कुल सही फॉर्म में तैयार होके आ गया है। लाइंस का शायद साइज प्रिंट प्रीव्यू में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है, वरना ये मौजूद लाजमन है। उसके बाद कंट्रोल A किया, कंट्रोल A करने के बाद हम यहाँ से फॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं। ये देखिए जी, हमारा डॉक्यूमेंट सारा तैयार हो गया है। इस सारे को सेलेक्ट करके मैं फिर कंट्रोल E कर रहा हूँ ताकि टेबल पेज के एंड दरमियान में आ जाए। कंट्रोल F2 किया, F2 करने के बाद ये देखिए ये लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आपके पास एक जनरल स्टोर का जो पैड होता है वो पैड आपके पास तैयार हो चुका है। का यहाँ पे हमें स्पेस काम करने पड़े। देखिए अब ये काम कर रहे होंगे तो आपको मिस्टेक्स का पता होगा। ठीक है, मैंने जैसे इसका फॉन्ट चेंज किया और हर चीज़ का फॉन्ट चेंज किया है तो ये उसी वक्त फ़ौरन ही चेंज हो गया है। और इसका मैं फॉन्ट स्टाइल असलम कर देता हूँ। असलम करने के बाद इसका साइज़ कम कर देता हूँ ताकि एक पेज पे पूरा डॉक्यूमेंट आ जाए। कंट्रोल F2 किया, ये प्रीव्यू आ गया। अब अगर चाहते हैं ये अब A4 पे एक प्रिंट होके आएगा, A4 पे एक प्रिंट होके आएगा। कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें, नेक्स्ट पेज पे जाएं, यहाँ पे कर्सर और कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज पे आएँ, कंट्रोल V कर दें। जैसे ही कंट्रोल V करेंगे तो आपके पास, आप कंट्रोल F2 करें, ये देखिए, और यहाँ से आप सेटिंग कर देंगे कि आपको एक पेज पे प्रिंट करते हुए एक पेज पे आपको 2 पेजेस प्रिंट करने हैं। कंट्रोल F2 किया, ये देखिए इस तरह प्रिंट नज़र आएगा। और ये चीज़ें सिखाने का फ़ायदा क्या हुआ है, बहुत सारे कह लें कि शॉप्स हैं, शॉपकीपर्स हैं जिनको बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है,
तो वो शॉप टू शॉप जा रहे होती हैं, डिज़ाइनर्स के पास जा रहे होते हैं कि हम एक पैड बना दें जिसको हम प्रिंट करवा के बैंक को दे दें कि हमारी ये शॉप मौजूद है और आप हमें बैंक अकाउंट ओपन कर दें। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो ये आप अपना जनरल स्टोर पैड खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।